अलेक्जेंडर कैसे मरा, इसके अलग अलग किस्से हैं, कारण जो भी हो, पर अलेक्जेंडर का अंत बुरा भी था। अपनी जन्मभूमि मैसेडोनिया और ख्वाब भारत, दोनों की ज़मीन उसे नसीब नहीं हुई। पर महान लोग मरने से पहले कुछ विरासतें छोड़ जाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। अलेक्जेंडर ने दुनिया से बहुत कुछ छीना, पर जाते जाते 3 नायाब सीखें दे गया, अपनी आखिरी 3 इच्छाओं के रूप में। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे जनाजे को मेरे हकीम कंधा दे, ताकि पूरी दुनिया को यह एहसास हो ताउम्र खुद को दुनिया का खुदा मानने वाला, दुनिया फतेह करने वाला अलेक्जेंडर मौत को नहीं हरा। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि उस रास्ते पर मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए जहां से मेरा जनाजा निकलेगा, क्योंकि आज मैंने महसूस किया कि जिंदगी के कीमती पल गवा के जो बेशकीमती दौलत और हीरे जवाहरात मैंने जमा किए हैं, उनकी औकात रास्ते में बिखरे धूल के जितने हैं, जिनसे ना ही मैं जिंदगी का एक और पल खरीद सकता और ना ही मौत के बाद का रास्ता आसान कर सकता हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरे जनाजे में मेरे हाथों की हथेली खुली रखी जाए, मेरे कफन के बाहर लटका दी जाए, ताकि दुनिया ये देख सके कि जो अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया, जाते वक्त उसकी मुट्ठी खाली, सारी दुनिया की जमीन जीतने के बाद दफन होने के लिए बस 6 हाथ जमीन ही मिली। और अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद किसी को एक रात पौरव राष्ट्र ले आया। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी संतान को ढाल बनाया तुमने। आक्रमण! लाची! लाची! पुरु, तुम अपने प्राण तब तक नहीं त्यागोगे जब तक तुम अपने अखंड भारत का स्वप्न किसी और के हाथ नहीं सौंपोगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी पुरु। भारत जय तू। आप मुझे वचन दीजिए आचार्य कि भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की अखंडता के लिए आप हमेशा लड़ते रहेंगे। वचन दीजिए अखंड भारत की रचना में जो हो सके वो आप सब करेंगे। हाँ पुरु, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं भारत को अखंड रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अब मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूं। भारत जय तू! भारत जय तू! पुरु, उस दिन मेरे पुत्र पुरु के नेत्र अवश्य बंद हुए थे, किंतु उनमें बसा उसका स्वप्न अब भी जीवित था।
मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारी चिता को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं गुरु कि अखंड भारत के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तुम्हारे जीवन का सूर्य भले ही अस्त हो गया हो गुरु, परंतु मैं तुम्हारी सोच को कभी अस्त नहीं होने दूंगा।